नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं देवी दुर्गा के उस स्वरूप की जिनका नाम ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, महागौरी। देखिए, ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि ये अटूट भक्ति से हुए एक अद्भुत, एक कमाल के परिवर्तन की गाथा है। ये जो श्लोक है ना, ये हमें उस देवी की एक झलक देता है जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। ये उनके सफेद स्वरूप, उनकी पवित्रता और उस शक्ति की बात करता है जो स्वयं महादेव को भी खुश कर देती है। तो नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है। उनका नाम और उनका स्वरूप सच पूछिए तो उनकी पूरी कहानी का सार है। तो चलिए सबसे पहले उनके परिचय से ही शुरुआत करते हैं। उनके नाम में ही देखिए, उनका पूरा सार छिपा हुआ है। महा मतलब महान और गौरी मतलब श्वेत या उज्ज्वल, यानी वो जो बहुत ही ज्यादा गौर वर्ण की हैं, और यही तो उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अब उनका ये जो श्वेत रंग है, ये इतना दिव्य है कि इसकी तुलना प्रकृति की सबसे पवित्र और सबसे उज्ज्वल चीजों से की जाती है। चलिए समझते हैं कि उनका स्वरूप कितना अद्भुत है। देखिए, उनके स्वरूप का हर पहलू एक प्रतीक है। उनका गौर वर्ण शंख और चंद्रमा की तरह एकदम निर्मल है, जो परम पवित्रता को दिखाता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि उनकी उम्र सिर्फ 8 साल की मानी जाती है, जो उनकी मासूमियत और निश्चल स्वभाव का प्रतीक है। वो सफेद कपड़े पहनती हैं और बैल पर सवार होती हैं, और इसी वजह से उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाओं में गजब का संतुलन दिखता है। सोचिए, एक हाथ अभय मुद्रा में है जो आशीर्वाद देता है कि डरो मत, तो वहीं दूसरे हाथों में डमरू है जो सृष्टि के संगीत का प्रतीक है, और त्रिशूल है जो संहार की शक्ति का प्रतीक है। और उनका चौथा हाथ वो वर मुद्रा में हमेशा कृपा बरसाने के लिए तैयार रहता है। पर सवाल ये उठता है कि उन्हें ये अद्भुत गौर वर्ण मिला कैसे? तो इसकी कहानी जुड़ी है एक अविश्वसनीय और बहुत ही कठोर तपस्या से। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को पति के रूप में पाना। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने हर सीमा को पार करने वाली तपस्या शुरू कर दी। आप अंदाजा लगाइए, उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि इसका असर सीधे उनके शरीर पर पड़ा। सालों तक धूप, बारिश, ठंड सब सहने की वजह से उनका जो गौर वर्ण था वो पूरी तरह से काला पड़ गया। ये उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण था। और उनकी ये कठोर तपस्या ही कहानी का वो मोड़ है जहां से उनके महागौरी नाम का रहस्य खुलता है और उनका वो दिव्य परिवर्तन होता है। आखिरकार उनकी तपस्या ने पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया। उनकी इस जबरदस्त भक्ति से खुश होकर भगवान शिव खुद उनके सामने प्रकट हुए। और ये पल था एक दिव्य शुद्धिकरण का। भगवान शिव ने देवी के तप से काले पड़ चुके शरीर को गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया। और बस उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। गंगा जल के स्पर्श से उनका शरीर बिजली की तरह कांतिमय हो उठा, एकदम उज्ज्वल। और अपने इसी महान गौर वर्ण की वजह से वो महागौरी कहलाई। इस दिव्य परिवर्तन के साथ ही उन्हें अद्भुत शक्तियां भी मिली, और यही वो शक्तियां हैं जिनके लिए भक्त उनकी इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। उन्हें अमोघ फलदायिनी कहा जाता है। इसका मतलब है वो शक्ति जिसका दिया हुआ फल कभी खाली नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं होता। मतलब उनकी पूजा का परिणाम मिलना तय है। महागौरी की उपासना का प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। कहते हैं कि उनकी कृपा से सिर्फ इस जन्म के ही नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के जमा हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उनकी पूजा से जीवन में कल्याण तो होता ही है, साथ ही भक्तों को अलौकिक सिद्धियों को पाने का रास्ता भी मिलता है। तो अंत में ये कथाएं गहरा विचार छोड़ जाती है। ये दिखाती है कि कैसे अटूट भक्ति